वर्तमान समय में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के पश्चात भारत में एक नया बहस छिड़ चुका है, रिजर्वेशन हटाओ। मैं रिजर्वेशन हटाओ के घनघोर समर्थन में भी नहीं हूँ और मेरिट पर किसी भी प्रकार के मेरिट बच्चे के भविष्य के खिलाफ रिजर्वेशन वाले बच्चे को ला कर मेरिट वाले बच्चे को कटघरे में खड़ा कर देना, मैं इसके भी समर्थन में नहीं हूँ। मुझे भली भांति पता है गांव स्तर शहर स्तर में किस प्रकार की जातिगत भेदभाव अभी भी भारत में होती है, पर मेरिट से किसी भी प्रकार का समझौता भी नहीं होना चाहिए। हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू रिजर्वेशन के खिलाफ थे और मेरिट पर कोई सवाल ना खड़ा करने का वो हमेशा बात करते थे और उसके समर्थक थे। पर उस समय के परिस्थिति पर रिजर्वेशन लाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि समाज के एक बहुत बड़े तबके को नेतृत्व करने का एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता था, क्योंकि समाज के कुछ वर्ग द्वारा समाज के अधिक से अधिक पदों पर कब्जा आप कर सकते हैं मेरिट के दम पर, क्योंकि एक पढ़े लिखे समाज में पद पाने की लालसा बहुत ज़्यादा होती है। एक कम पढ़े लिखे समाज में जीवन जीने के लिए रोजी रोटी कमाने की लालसा ज़्यादा अधिक होती है। आदमी का पेट भरेगा तभी वो कुछ और सोचेगा, अपने विचारों को समाज में फैला सकेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में टीना डाबी हो जाए, चंद्रशेखर रावण जैसे हो जाए, या फिर भूपेश बघेल की बेटी हो जाए, या बड़े बड़े समाज के तबके जो एक समाज में रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए अपने आप को ये एक साबित करने में लगी हुई है कि हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं, इनसे मैं कोई सरोकार नहीं करना चाहता। आप इनसे इनका रिजर्वेशन छीनें और इन्हीं के समाज के उस व्यक्ति तक पहुँचाएँ जो ज़्यादा डिज़र्विंग है। कम से कम घर के 2 पीढ़ी को कम से कम रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, उसके पश्चात रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। मेरा विचार यही है। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में बताएँ।